दोस्तों पाकिस्तान में जो होने जा रहा है उसके साथ जो ढोंग पाकिस्तान में था कि एक सिविलियन गवर्नमेंट है, एक आर्मी है, सिविलियन गवर्नमेंट ऊपर है, आर्मी उसके अंदर है, ये ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। पाकिस्तान एक फुल ब्लोन आर्मी स्टेट बनने जा रहा है और इसको शहबाज शरीफ स्वयं कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल इस प्रकार का डर है शरीफ के मन में कि वो आर्मी को पूर्ण रूप से सत्ता सौंप रहे हैं। 27th अमेंडमेंट आने वाला है, उसके कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं मीडिया में, जिसके अनुसार कुछ चीजें दिख रही हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का पावर खत्म कर दिया जाएगा। मुनीर दोस्तों उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा और इसके साथ वो शायद जीवन भर सत्ता में बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, फ्यूचर आर्मी चीफ जो होंगे वो डिसाइड करने का अधिकार सरकार को नहीं होगा, आर्मी चीफ स्वयं अपना आर्मी चीफ डिसाइड करके जाएंगे। इतना ही नहीं, इस गरीब पाकिस्तान में 5% ऑफ जीडीपी फौज के पास जाना ही जाना है। एक हफ्ता वसूली है जो कि आर्मी कह रही है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड में दिया जाएगा, लिया जाएगा और उससे वेपन्स वगैरह खरीदेंगे। खूब मुनाफा पाकिस्तान आर्मी उसमें भी कमाने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा सोचिए, पाकिस्तान जैसा बनने जा रहा है, वहां पे जजेस भी आर्मी डिसाइड करने वाली है कौन चुन के जाएगा। फ्यूचर के जो चुनाव होंगे वो रिगिंग होंगे, उनमें धांधली होनी है और ये धांधली कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि कोर्ट के पास वो अधिकार ही नहीं है। दोस्तों यहां तक कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैसले होंगे, आईएमएफ से कितना लोन लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट सीपेक के अंदर देना है, ये भी आर्मी डिसाइड करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी है साहब, दुनिया में कोई चूं तक नहीं कर रहा पाकिस्तान जिस प्रकार से एक फुल ब्लोन आर्मी स्टेट की तरफ बनता हुआ जा रहा है। यहां पे इमरान खान ने कह दिया है कि देखिए हम तो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान के नहीं सपोर्ट करने से क्या होगा, बाकी सब दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ये डर है, अगर सपोर्ट नहीं किया तो आर्मी फिर जो करती है वो करेगी, है ना, वो गाड़ियां आती हैं काले रंग की, उठा के ले जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रही है 27th अमेंडमेंट पे। ऑलरेडी वहां पे अगर आप देखें तो कहा जा रहा है, पीटीआई के अली जाफर ने कहा ये तो कॉन्स्पिरेसी है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कोई एक्सटर्नल हैंड नहीं है, बाहर से दबाव नहीं है जिस वजह से हम ये कर रहे हैं, यानी कुछ एक्सटर्नल हैंड भी है। ट्रंप क्लियरली देख रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी नहीं कहने वाले, जो यूएस यूजुअली कहता रहा है। जो ट्रंप ने इम्बोल्डन किया है मुनीर को, कुछ उसी का आप ये आउटकम देख रहे हैं। क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में अगला वीडियो आ चुका है ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर, तो जल्दी से जाएं, जाके देखें, पिंड कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके सिवा आज 10 बजे आपको स्पेशल क्लास में जुड़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आपके लिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार जो है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनकी जो कोalition है, वो ये अमेंडमेंट लेकर के आ रही है। ये अमेंडमेंट को मुनीर एम्पावरमेंट बिल का नाम दिया जा रहा है और इसके साथ ये नेशनल असेंबली में आ जाएगा, टेबल होगा, इसी महीने होना है। 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कराना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, जैसे कि पीटीआई, इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं, सदस्य हैं और सिविल सोसाइटी हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कू है, यानी एक ऐसा कू जिसमें आर्मी खुद से कहीं ना कहीं ये सत्ता हाथ में नहीं ले रही है, सरकार सौंप रही है। तो ये मिलिट्री रूल अब पाकिस्तान में होने वाला है, बस नाम का एक सिविलियन गवर्नमेंट आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ की प्रोविजंस आपको मैं स्नैपशॉट दे देता हूं, फिर डिटेल में एक एक पर चर्चा करेंगे। आर्मी चीफ की बात करें दोस्तों, 5 ईयर का फिक्स टर्म होगा। हर आर्मी चीफ अपना सक्सेसर स्वयं अपॉइंट करेंगे, स्वयं पिक करेंगे, यानी कि दोस्तों सिविलियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होने वाला है। मुनीर का भी स्ट्रॉन्गर ग्रिप बना रहेगा, अपना अगला चीफ खुद अपना जो लॉयल व्यक्ति होगा उसे चुन के वो जाएंगे। सिविलियन गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होने वाला है। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको मिलिट्री हेड करेगी, वो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, इमरजेंसी सभी कुछ कंट्रोल करने वाले हैं। तो आर्मी दोस्तों अगर आप देखें तो सिविलियन मैटर के भी फैसले खुद करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा पनामा पेपर्स वगैरह का केस, सुओ मोटो ले लिया था, करप्शन का केस सुओ मोटो उठा लेते हैं। कोई सुओ मोटो केस वो नहीं उठा सकते सरकार के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। जज जो होंगे दोस्तों अगर आप देखें तो वो पार्लियामेंट और आर्मी का पैनल होगा, जो कि जजेस भी आने वाले दिनों में चुन के भेजेगी, यानी वो जज जो कि मिलिट्री रूल के खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी होंगे उनको कभी भी नहीं चुना जाएगा। कोर्ट को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया जाएगा, आर्मी के कंट्रोल में कोर्ट भी आ जाएगी। पैसों की बात करते हैं, प्रोविंसेस के पैसे काटे जाएंगे, जो 57%
अगर आप देखें तो पैसा फिलहाल जो सेंट्रल रेवेन्यू आता है, टैक्स पूल का आता है, वो स्टेट्स को पाकिस्तान को देना पड़ता है। वो घट के 50% से भी कम कर दिया जाएगा। कारण है आर्मी कह रही है हमें पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें पैसे चाहिए। तो प्रोविंसेस जो पैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड पे खर्च करती है, वो क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान ऐसे ही गरीब है, पाकिस्तानी गरीबी में जहालत में रहते हैं, उनको रहने दिया जाए। आर्मी चीफ जो है और आर्मी जो संस्था है, उनकी ऐश चलती रहनी चाहिए। इमरजेंसी रूल, इंटरनल सिक्योरिटी इमरजेंसी अब बिना किसी टाइम लिमिट के एक्सटेंड हो सकती है, यानी आर्मी अब किसी प्रोविंस को टेक ओवर कर सकती है। अगर उसे लगता है वहां पे थ्रेट है, तो इनडेफिनेटली आर्मी रूल स्टेट्स के ऊपर रहेगा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कोई लॉ पास भी कर देता है, कल को गलती से भी कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी कुछ ऐसा लॉ वगैरह बना दे, तो प्रेसिडेंट ऐसा आदमी को बैठाया जाएगा जो प्रो पाकिस्तान आर्मी होगा और वो लॉज को वीटो कर सकता है, किसी भी बिल को वो ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट आर्मी बैक्ड वहां पे हमेशा से रहेगा। आसिम मुनीर की बात करते हैं दोस्तों, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दी जा रही है। आर्टिकल 243 को बदला जाएगा, जिसके साथ फील्ड मार्शल को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ये टाइटल फिलहाल पाकिस्तान में कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ना तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही मिलिट्री एक्ट्स में। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो अमेंडमेंट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएंगे फील्ड मार्शल, और इसके साथ फील्ड मार्शल के क्या पावर्स हैं, क्या टेन्योर है, वो सब भी यहां पे दे दिया जाएगा। कहा जा रहा है शायद लाइफ टाइम टर्म मिलने वाला है। अगले आर्मी चीफ जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे आर्मी चीफ जो करंट है उन्हीं के द्वारा। और इस तरीके से दोस्तों अगर 2027 जैसे जब मुनीर का टर्म एंड हो रहा है एज एन आर्मी चीफ, कहा जा रहा है उसे भी एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अगला सक्सेसर होगा वो पाक आर्मी चीफ ही अपॉइंट करेंगे, यानी कि पाक आर्मी चीफ से जो लॉयल्टी बनाए रखेंगे वही अगले पाक आर्मी चीफ बन सकेंगे। तो ये सिस्टम बना रहेगा कि कल को जब मुनीर को गद्दी भी छोड़नी पड़े तो अपने खास व्यक्ति को बैठा के वो वहां से जाने वाले हैं। पाक आर्मी दोस्तों पैसे भी साइफन करने वाली है और भी नए नए तरीके से। जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। 27वां अमेंडमेंट के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी इंश्योर करे पाकिस्तान के जीडीपी का 5% पैसा पाक आर्मी को मिलना चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से और बाकी इंसर्जेंसी से, जिस वजह से आर्मी को मजबूत करना पड़ेगा और इसलिए पैसे देखिए उनको दिए जाएंगे। भले ये वही पैसा है जो प्रोविंसेस को स्कूल, हॉस्पिटल, रोड बनाने के लिए दिया जाता था, वो पैसा पाक आर्मी अब लेने वाली है और उससे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करेगी, यानी नए वेपन्स खरीदेगी। पाकिस्तान में नए वेपन्स आएंगे जब जानते ही हैं कौन अमीर होने वाला है। इसके सिवा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें मिलिट्री को बैठाया जाएगा, जिसके साथ क्राइसिस के दौरान मुनीर ही इसके चेयर भी होंगे और एनएससी अब अप्रूव करेगी आईएमएफ लोन से लेके सीपेक प्रोजेक्ट्स तक। यानी सरकार क्या कर रही है, सब तो आर्मी ही कर रही है। यहां पे दोस्तों डॉन का ही ये कवरेज है। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स भी कमजोर कर दिए गए हैं। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला सुओ मोटो यानी स्वयं नहीं ले सकती। ह्यूमन राइट्स का मामला है ना, आर्मी यहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों को गायब करती है, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस होते हैं, मिलिट्री ओवर रीच होती है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो मामला नहीं ले सकती। करप्शन केसेस सुओ मोटो नहीं ले सकती। पनामा पेपर्स आपको याद होगा कितना इस पर प्रॉब्लम हुआ था, तो दोबारा कभी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुप्रीम कोर्ट अब नहीं ले सकते। एक नया कोर्ट बनाया जा रहा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वही काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करने का। सुप्रीम कोर्ट का काम बस और बस एक अपीलेट कोर्ट वाला अब रह जाएगा। जज अपॉइंटमेंट मिलिट्री डिसाइड करेगी दोस्तों। 30% मिलिट्री इनपुट से ही जजेस डिसाइड होंगे और बाकी बाई पार्टीजन पैनल होगा पार्लियामेंट के मेंबर्स का। चीफ जस्टिस को कोई वीटो नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल वही जजेस जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, प्रो आर्मी है, वही जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी। यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सपना पाकिस्तान में हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर कोर्ट ने सरकार के किसी मामले पे फैसला दिया और मामले को स्टे कर दिया तो वो 30 दिन में स्टे ऑर्डर भी एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के काम को कोर्ट रोक ही नहीं सकता। और इसके साथ अब सरकार क्यों फिर कोर्ट का सुनेगी, कर लो 30 दिन बाद हम कर देंगे। दोस्तों यहां पे मिलिट्री और आईएसआई एक्शंस आर अबव द लॉ। सुप्रीम कोर्ट आर्मी कोर्ट के मामले को, प्रमोशन के मामले को, इंटेलिजेंस ऑप्स के मामले को नहीं सुन सकती। इसके साथ आर्मी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बलूचिस्तान में फोर्स डिसअपियरेंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। पीटीआई का अरेस्ट होता है, डेमोक्रेसी का हनन होता है, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी धांधली बनी रहेगी। इलेक्शन डिस्प्यूट्स
अब अगर आप देखें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ट्रिब्यूनल को दे दिया जाएगा, जिसमें मिलिट्री अपॉइंटेड लोग बैठाए जाएंगे। यानी कि कल को चुनाव में धांधली होती है, जैसे अभी धांधली हुई पीटीआई वगैरह का, तो कोर्ट में मामला गया, दुनिया भर की चीजें हुई। फ्यूचर में कुछ नहीं, सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में चुनाव प्री डिसाइडेड ही होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी का क्या है सोल्यूशन, का जो फलसफा है बड़ा सिंपल है, जंग कदे जीत्या नहीं, चुनाव कदे हार्या नहीं, तो वो कहानी चलती रहेगी, यही लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आपके लिए 7वां वीडियो आ चुका है, तो जल्दी से जाइए, जाके देखिए, पिन कमेंट में लिंक है। इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूजी कोड KC10, प्राइस हाइक होने वाला है 209 नवंबर से, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा पैसे क्यों देना चाहते हैं आप।